आज अपन एक्सरसाइज नंबर 16.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने जा रहे हैं। 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कल के वीडियो में समझा दिया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, एजेज ऑफ 3 क्यूब्स, 3 क्यूब आपके पास में, उनके एजेज कितने दे रखे, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। 3 क्यूब आपके पास में, पहले की जो एज है वो कितनी, 8 सेंटीमीटर, सेकंड वाले की 6 सेंटीमीटर और थर्ड वाले की 1 सेंटीमीटर दे रखी है। आफ्टर मेल्टिंग दीज क्यूब, इन तीनों क्यूब को मेल्ट कर दिया गया, यानी कि पिघला दिया गया है। एक नया क्यूब, बड़ा क्यूब बना दिया गया है। ए न्यू क्यूब इज फॉर्म्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बना उसका टीएस से निकालना आपको टोटल सरफेस एरिया। यानी अपने पास में 3 क्यूब है, समझाने के लिए डायग्राम बना लो। ये अपने पास में इस तरीके से 3 क्यूब है। ये फर्स्ट क्यूब हो गया, इसकी एज कितनी है, 8 सेंटीमीटर। और आपको पता है क्यूब की सभी एजेस क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये सभी एज कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। सेकंड वाले की 6 सेंटीमीटर, ये होगी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। थर्ड वाले की 1 सेंटीमीटर, तो ये होगी 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को मेल्ट कर दिया गया, यानी इन तीनों का वॉल्यूम जो है, जब भी मेल्ट का वर्ड है आपको, इसका मतलब वॉल्यूम से मिलके बनेगा। मेल्ट करना यानी इसका जितना भी मटेरियल है पूरा नए वाले क्यूब के अंदर जाएगा। तो इसको मेल्ट करेंगे, फिर इसको मेल्ट करेंगे, फिर इसको मेल्ट करेंगे, यानी इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम। ये करना है आपको। इन तीनों को प्लस करके क्या करना है, ये बड़ा वाला जो क्यूब है ये बनाना है आपको। और जो बड़ा क्यूब बना है इसका क्या निकालना है आपको, टीएस से फाइंड करना है। इसका टीएस से फाइंड करना है आपको, टीएस ये फाइंड करना है, ठीक है। तो टीएस से जब भी फाइंड करना है, इसका मतलब क्या चाहिए आपको, अगर क्यूब बना है तो इसका मतलब उसकी साइड चाहिए आपको। तो सबसे पहले अपन इस क्यूब की साइड निकालेंगे। साइड कैसे निकलेगी, जब भी आपके पास में मेल्ट का वर्ड है, आपको वॉल्यूम ही यूज लेना है। यानी कि मेल्ट का मतलब है इस पूरे, इसका जितना भी वॉल्यूम उसको पिघाल के इसके अंदर डाल दिया गया। इसका वॉल्यूम पिघल के इसमें डाल दिया, इसको मेल्ट करके इसमें डाल दिया गया। तो अपन तीनों का पहले क्या करेंगे, इन तीनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इक्वल टू साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड का क्यूब। पहले इसकी निकाल लो, फिर इसकी निकालो, फिर इसकी निकालो। अपन निकालते हैं फर्स्ट वाले की। वॉल्यूम ऑफ, देखो इन तीनों का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, ये फर्स्ट मान लिया, ये सेकंड है और ये थर्ड है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। जो नया क्यूब बनेगा उसका वॉल्यूम की इक्वल होगा। तो वॉल्यूम तीनों में ये फॉर्मूला लगा दो। इसका क्या होगा, इसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्यूब, ठीक है। प्लस इसकी कितनी है साइड, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब, प्लस इसका कितना है 1, तो 1 का, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, ठीक है। 6 का क्यूब कितना आता है, 216, और 1 का क्यूब 1, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। इसकी साइड में मान लेता हूं अभी एल है, ठीक है। इसकी साइड में एल मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब क्या जाएगा, एल क्यूब, ठीक है। इन तीनों को ऐड कर दो, 7 और 2 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, इक्वल टू एल क्यूब। यहां से अपन एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल इज इक्वल टू आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 729 इज एल इक्वल टू आ जाएगा कितना, ये किसका क्यूब होता है, 7 to 9 9 का, तो कितना आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल की वैल्यू, यानी जो नया क्यूब बना है उसकी साइड कितनी आ गई अपने पास में, 9 सेंटीमीटर। अपन को फाइंड क्या करना है, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब। अब टीएसए निकालेंगे, टीएसए ऑफ न्यू क्यूब, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के टीएसए का, सबको पता होना चाहिए, 6 एल स्क्वायर,
एल 6L², ये होता है पीएसए ऑफ न्यू क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, 6L की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 81, यह आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना आपको, यूनिट आपको अगर ये दिया तो मीटर स्क्वायर में आएगी या सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी या स्क्वायर यूनिट आएगी। तो इस तरीके से अपना आंसर क्या आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो नया क्यूब बना है इसका एरिया कितना आ गया मेरा, टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक बार वापस समझा देता हूँ। देखो क्या लिखा है, पहले अपने पास में 3 क्यूब है, तीनों क्यूब की अपन को एज दे रखी है। फर्स्ट वाले क्यूब की कितनी है 8 सेंटीमीटर, सेकंड कितनी है 6 सेंटीमीटर, थर्ड कितनी है 1 सेंटीमीटर। अब बोले इन तीनों को पिघला दिया गया है, मेल्ट कर दिया गया है और एक बड़ा क्यूब बना दिया गया है। ठीक है, आपको जो बड़ा क्यूब बना है उसका टीएस से निकालना है। ठीक है, तो अपन क्या करें, टीएस से निकालने के लिए अपने को फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, 6L² फॉर्मूला होता है। तो इसकी लेंथ निकालेंगे, एज की लेंथ निकालेंगे सबसे पहले। तो मेल्ट का जब भी आए तो आपको वॉल्यूम यूज करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है, तीनों को प्लस कर देना है। तो अपन ने क्या किया, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम निकाल दिया, फॉर्मूला था साइड क्यूब, फर्स्ट वाले का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, तो 8 का क्यूब, सेकंड वाले का 6 का क्यूब और थर्ड वाले का 1 का क्यूब इक्वल टू जो नया क्यूब बना है उसका वॉल्यूम। फिर 8 का क्यूब कितना था 512 प्लस 6 का क्यूब कितना था 216 और 1 का क्यूब कितना था 1 इक्वल टू अपन ने इसकी जो साइड मान ली L मान ली, तो L क्यूब हो गया। यहां से अपन इन तीनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 729 L क्यूब। L को सोल्व किया तो इधर ये क्यूब लगा हुआ है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए अपन ये इधर चला जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। L इक्वल टू क्यूब रूट 729, तो L की वैल्यू ये होता है, किसका क्यूब होता है 729 9 सेंटीमीटर 9 का, तो ये अपने पास में L कितने आ गई 9 सेंटीमीटर। टीएस होता है 6L² या 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो अपन ने यहाँ पे 6L की वैल्यू अपने पास 9 है तो 9 का स्क्वायर, 6 9 का स्क्वायर होता है 81, मल्टीप्लाई कर दिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपन 16.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स, एक बॉक्स है आपके पास में, उसकी डायमेंशन देखिए 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया, इसका मतलब क्या है एरिया से रिलेटेड कोई चीज है। क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स, उस बॉक्स के आपके ऊपर कवर सिलना है, उस कवर का एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मान लो ये अपने पास में बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ठीक है, इसके साइज कितने देखिए 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर एक कवर सिलना, आपको सिलाई करनी कवर की, ठीक है, तो कवर इसके ऊपर सरफेस पे आएगा, यानी टोटल सरफेस इसका ढकलेगा वो कवर। तो अपन क्या निकालेंगे यहाँ पे टीएस से निकालेंगे इस बॉक्स का, तो सिंपल सा है टीएस ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल, क्या होता है फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। वैल्यू पुट कर दो, 2 L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर 50 इंटू B की वैल्यू 36 सेंटीमीटर 36 प्लस B की वैल्यू 36 सेंटीमीटर इंटू H की वैल्यू 25 सेंटीमीटर प्लस L की वैल्यू 50 सेंटीमीटर इंटू H की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना L है, ये B है और ये H है। अब इसको सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर दो, पहले मल्टीप्लाई करो, प्लस ये आ गया अपने पास में, इनको ऐड कर दो 2, ये हो गया 2 7 कितना हो गया 0 0 आ गया, फिर 5 0 और 0 तो 5 आ गया,
2 और 9 11, 11 और 8 9, 11 और 8 19, 1 कैरी चला जाएगा, 2 3 ये आ गई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 को 0 से करेंगे 0, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 कैरी चला जाएगा, 9 2 18 है 1 19, 1 कैरी चला जाएगा, और 2 3 6 और 1 7, तो 7900 सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कवर का टीएससी कितना आएगा 7900 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों आप कैसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर से भी लिख सकते हो या स्क्वायर से भी लिख सकते हो। आगे वो समझिए, वापस समझा रहा हूँ। एक बॉक्स दे रखा है, उसके आपको लेंथ ब्रीथ और हाइट दे रखी है, लेंथ 50, ब्रीथ दे रखी 36 और हाइट दे रखी इसकी 25। अब आपको बोला कि बॉक्स को कवर करना है, इसका कवर जो क्लॉथ है उसका टीएससी निकालना है आपको। तो अपन क्या करेंगे, टीएससी ऑफ क्यूबॉइड सेम टू सेम, जितना कवर लगेगा जो बॉक्स का टीएससी होगा उतना ही इसके ऊपर कवर लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, क्यूबॉइड का टीएससी निकाल लेंगे। तो अपने फॉर्मूला लगा दिया 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH, वैल्यू पुट कर दी सबकी, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तीनों को ऐड कर दिया ये चीज आ गई, इसको इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास में आंसर आ गया 7900 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम स्टार्ट करेंगे 16.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो क्यूब है उसके टोटल सरफेस कितनी होती है 6 होती है, ठीक है। प्रत्येक का यानी 6 का अलग अलग सबका कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो 6 है उन सबका 100 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाले का भी 100, सेकंड का भी अलग 100, सबका 6 का 6 कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ऊपर वाले का भी 100, नीचे वाले का भी 100, साइड वालों का भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इफ सरफेस पैरेलल टू बेस, सर इसकी सरफेस को पैरेलल टू बेस, बेस क्या है ये इसके पैरेलल में कट किया गया यहां से इस तरीके से, ठीक है, कट किया गया है। कट द क्यूब इन 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट में काट दिया इसको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, 2 पार्ट बन गए, इन दोनों पार्ट का आपको क्या निकालना है टीएस से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखो, इस क्यूब की पहले अपन साइड फाइंड करेंगे। देखो ईच सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ईच सरफेस एरिया कितना देगा आपको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस आपको पता है कितनी होती है 6, ए का देगा आपको 100, तो 6 का कितना हो जाएगा 600। ये सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब 100 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस होती है क्यूब के अंदर 6, तो टीएससी कितना जाएगा, टोटल कितना जाएगा टीएससी ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएससी ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से अपन निकालेंगे, ये 6 यहां पे मल्टीप्लाई में इधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया 600 अपॉन 6, यहां से साइड कितनी आ गई, साइड का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से साइड निकल के आ गई अपने पास में, साइड यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा अंडरूट, हो गया अंडरूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, कि 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 10 होता है, तो साइड कितनी आ गई अपने पास 10 सेंटीमीटर, यानी जो अपने पास एक क्यूब था इसकी सभी साइड कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी पूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, इसको बेस के पैरेलल में कट कर दिया इक्वल पार्ट में, ध्यान रखना इक्वल पार्ट में कट किया है, तो जो इक्वल पार्ट में कट किया है आपको निकालना है, जो इक्वल पार्ट में कट किया है तो दोनों का जो टीएस है वो फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से, ये 10 है, कुछ फर्क नहीं, कहीं से नहीं कटी है तो 10 ही रहेगी, ये 10 है कहीं से भी नहीं कटी ये 10 रहेगी, लेकिन ये वाली जो साइज है, ये जो हाइट है, ये जो कटेगी बीच में से यानी इक्वल पार्ट्स में, तो इसके 2 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, यानी 10 पूरी है तो कितनी हो जाएगी 5 5 की हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगा ऊपर वाला, नीचे भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपके पास 2 पार्ट बन गए इस तरीके से, इस तरीके से एक क्यूबॉइड टाइप में बन गया, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें ये 10 है
ठीक है, ये भी 10 है, लेकिन ये कितनी बचेगी 5 सेंटीमीटर। सेम टू सेम नीचे वाला पार्ट रहेगा, दोनों का आपको क्या निकालना टीएस, दोनों का इक्वल आएगा तो अपन ए का फाइंड करेंगे तो दोनों का फाइंड हो जाएगा, तो अपन निकालते हैं आगे। यहां तक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि मैं इसको साफ करूंगा। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करता हूं। अब जो ये नया क्यूबॉइड बना है, इसका आपको एरिया निकालना है, दोनों का इक्वल आएगा तो अपन ए का निकालेंगे, दोनों का इक्वल बता देंगे। तो देखो ये अपने पास में क्यूबॉइड है, क्योंकि इसकी तीनों साइड देखो, ये 10 है, ये 10 और ये 5, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओ, टीएस ए ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है। वैल्यू पुट कर दो, 2 एल की वैल्यू 10 इंटू बी की वैल्यू 10 प्लस बी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 5 प्लस एल की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 5। ठीक है, सोल्व कर दो, 10 इंटू 10 100 प्लस 10 इंटू 5 50 प्लस 10 इंटू 5 50। ठीक है, सोल्व कर दो, 250 और 50 200, मल्टीप्लाई कर दो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जितना इसका है उतना ही सेकंड वाले पार्ट का आएगा, तो कितना देगा टोटल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ, ये डायरेक्टली लिख दो, टीएस से ऑफ each equal part is 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। सबसे पहले वापस देखो एक बार, आपको क्या दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है, उसके कितनी फेस होती है, 6 फेस होती है, लेकिन एक का एरिया कितना 100 सेंटीमीटर, तो टोटल 6 है, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अपन ने फॉर्मूला लगा के उसकी साइड फाइंड कर ली सबसे पहले, तो जो क्यूब था उसकी सभी साइड कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब जो क्यूब है उसको जो क्यूब है उसको बेस के पैरेलल में कट किया गया इक्वल पार्ट्स में, ये बेस है इसका, इसके पैरेलल में इसको कट किया गया है। तो जो कट होगा केवल उसकी हाइट कट होगी, जो लेंथ है वो 10 ही रहेगी, जो ब्रीथ है वो भी 10 रहेगी, जो हाइट है वो 5 हो जाएगी उसकी। तो फॉर्मूला में अपने पास 2 टुकड़े बन गए इक्वल पार्ट्स के। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला टीएस ऑफ क्यूबॉइड, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दी अपन ने, L 10 है, B भी 10 है, B 10 है और H 5 हो चुकी, L कितनी 10 और H 5 हो चुकी। इसको सोल्व किया, अपने पास आंसर आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टीएस ऑफ ईच पार्ट कितना आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर।